Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic immunization in chapter 4, why do we fall ill in class 9th in subject to biology. Okay student, in the previous video, we were just talking about principles of prevention. But now in this video, our topic is immunization. Let's start. Okay students, बात करते हैं immunization क्या होता है. इम्यूनाइजेशन मीन्स होता है द प्रैक्टिस ऑफ द practice of strengthening the practice of strengthening our immune system, the practice of strengthening our immune system with the help of vaccines is known as immunization. The practice of strengthening our immune system with the help of vaccine is known as immunization. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेसिकली इम्यूनाइजेशन होता क्या है. इम्यूनाइजेशन की अगर बात करें, ये क्या होता है द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेंथनिंग आवर इम्यून सिस्टम, यानी कि ये क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का क्या होता है एक प्रैक्टिस होती है, एक मेथड होता है, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स. यानी वैक्सीन्स के थ्रू क्या करते हैं हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. एंड दिस प्रोसेस और दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज इम्यूनाइजेशन. यानी ये जो प्रैक्टिस होती है जिसमें हम अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने इम्यूनाइजेशन टेक्निक को डिस्कवर किया था. एंड इस टेक्निक में होता क्या है. नाउ, अब इस टेक्निक में क्या होता है, जब इम्यूनाइजेशन होता है या वैक्सीनेशन जब हम करते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, या तो इम्यूनाइजेशन वर्ड यूज़ कर लीजिए या वैक्सीनेशन, एक ही दोनों वर्ड हैं. तो इसमें क्या होता है कि वी इंजेक्ट सम किल्ड माइक्रोब्स which are similar to actual microbe into the body. The immune system of the person develop immunity for such microbe for such microbe. When actual microbe enter the body, enter in the body,
then immune system ready to fight against that microbe. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब इम्यूनाइजेशन होता है तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि वी इंजेक्ट सम किल्ड माइक्रोब्स, यानी कि कुछ किल्ड माइक्रोब्स को हम अपनी बॉडी के में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं. इंजेक्ट मीन्स यानी इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है, कुछ हमारी बॉडी में किल्ड माइक्रोब्स एंटर किए जाते हैं या एंटर कराए जाते हैं, विच आर सिमिलर टू एक्चुअल माइक्रोब, जो क्या होते हैं एक्चुअल माइक्रोब की तरह क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इनटू द बॉडी. यानी हमारी बॉडी में जो एक्चुअल माइक्रोब्स हैं उनकी तरह सिमिलर होते हैं वो किल्ड माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एंटर कराए जाते हैं. द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन डेवलप इम्यूनिटी, एंड बॉडी में जो इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है वो बॉडी में क्या करता है, इम्यूनिटी क्रिएट करता है किल्ड माइक्रोब्स के लिए. व्हेन एक्चुअल माइक्रोब एंटर इनटू द बॉडी, यानी कहने का मतलब जब किल्ड माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कराए जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उन किल्ड माइक्रोब्स को क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उनको रोकने का काम करता है, उनको स्टॉप करने का काम करता है. एंड व्हेन एक्चुअल माइक्रोब एंटर इनटू द बॉडी, एंड जब एक्चुअल माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं देन इम्यून सिस्टम इज़ रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट माइक्रोब, यानी कि तब हमारा इम्यून सिस्टम एक्चुअल माइक्रोब के एंटरिंग को रोकने का काम करता है. यानी कि जब एक्चुअल माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है. ये टेक्निक कब अप्लाई होती है, यानी जब बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तब ये टेक्निक अप्लाई करी जाती है. यानी कि इम्यून सिस्टम को पावरफुल, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इम्यूनाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. नाउ ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सम कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में. बेसिकली इट इज़ अ एक्स्ट्रा नॉलेज इन योर बुक. तो बात करते हैं सम कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में. जैसे फर्स्ट डिसीज़ की अगर मैं बात करूं दैट इज़ मलेरिया. द फर्स्ट डिसीज़ इज़ मलेरिया. बात करते हैं मलेरिया की. मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम से फैलता है. एंड प्लाज्मोडियम क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटोजोआन पैरासाइट. ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटोजोआन पैरासाइट. एंड द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एन इंसेक्ट. यानी इंसेक्ट के क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है. जैसे फीमेल एनाफिलीज, वैन दिस इंसेक्ट सक द ब्लड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, यानी कि जब फीमेल एनाफिलीज क्या करती है, किसी नॉर्मल पर्सन के ब्लड को सक करती है, देन प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये ब्लड में एंटर हो जाता है एंड बॉडी में क्या क्रिएट करता है, मलेरिया को क्रिएट करता है. इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, सिम्टम्स कैसे होते हैं इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होता है, हेडेक होता है. हेडेक के साथ साथ मस्कुलर पेन होता है. हेडेक होता है, मस्कुलर पेन होता है. मस्कुलर पेन मीन्स यानी मसल्स में क्या होता है, पेन होता है. हाई फीवर होता है. एंड ईच मलेरियल अटैक इज़ ऑफ 6 to 10 days फ्रॉम इन्फेक्शियस बाइट एंड रेकरिंग एवरी 3 to 4 days. एंड जो इसमें फीवर होता है वो क्या होता है, 3 to 4 days में आता है और चला जाता है. इस तरीके से क्या होता है, कंटिन्यू ये चलता रहता है मलेरिया में. बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, इसको रोकते कैसे हैं. प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन रोकने का सिंपल सा ही रहता है, यूज़ ऑफ वायर गॉज ऑन डोर्स. यानी डोर्स में क्या यूज़ करना चाहिए, वायर गॉज यूज़ करना चाहिए. वायर गॉज क्या होते हैं, यानी ये क्या होती है, नेट लाइक जाली होती है जो क्या करती है, जो एनाफिलीज होते हैं, जो मॉस्किटोज़ होते हैं, उनको होम के अंदर आने नहीं देती. यानी कहने का मतलब उनको रूम के अंदर आने नहीं देती. तो वायर गॉज क्या होना चाहिए, डोर्स में यूज़ करना चाहिए.
एंड विंडोज़ टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटोज़, एंड विंडोज़ में इसे यूज़ करना चाहिए ताकि जिससे मॉस्किटोज़ की एंट्री रुक जाए। इसी तरीके से बात करें स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, यानी मॉस्किटो नेट के अंदर क्या होना चाहिए, स्लीप होना चाहिए। मॉस्किटो नेट का मतलब क्या होता है, यानी कि मॉस्किटो नेट का मतलब होता है कि वो नेट जो मॉस्किटोज से क्या करती है, ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एंड बात करते हैं कंट्रोल। कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल मीन्स यानी कि एक ड्रग होती है जिसे कहते हैं क्विनाइन। क्विनाइन क्या होता है, एक ड्रग होती है एंड ये सिंकोना ट्री से क्या होती है, बनाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये जो क्विनाइन मिलता है कहाँ मिलता है, ये सिंकोना ट्री से मिलता है। एंड इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन मलेरिया, यानी कहने का मतलब जो क्विनाइन होती है ये मलेरिया में बहुत अच्छी तरीके से क्या करती है, वर्क करती है।